स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के दूसरे सेशन का क्लास कर रहे हैं। पहले सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो महत्वपूर्ण फार्मूला था उस पर चर्चा किए और मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों ने फार्मूला को अच्छे से याद कर लिए होंगे। याद करने का तकनीक मैं पहले भी बतला चुका हूँ। आप फार्मूला को याद करने के बाद उसको कॉपी पर लिखें और अच्छे से जब 2 बार 4 बार लिखेंगे तो वो फार्मूला अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। अब बात आती है कि हम लोग जब सेशन 2 में चलते हैं तो टाइप 2 का जो प्रॉब्लम है उसको हम चेन रूल से जानते हैं या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के नाम से जानते हैं। आज हम लोग खास करके इसी पर बात करने वाले हैं। आज फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे, आज उसके नियमों और खास करके बनाने के तरीकों पर हम ध्यान देंगे, है ना। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है? सबसे पहला टर्म आया फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम लोग कंपोजिशन फंक्शन भी कहते हैं, यानी इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इसका एक और नाम हो सकता है। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो एक एफ रूल है जो ए से बी की ओर है और एक जी रूल है ना, जो बी से सी की ओर है। यानी आप कह सकते हैं एफ जो है कोई फंक्शन है ए से बी और जी कोई फंक्शन है बी से सी। इस तरह से आप जानते हो, इसको थोड़ा देर मिटा रहे हैं। एफ कोई फंक्शन है वो ए से बी की ओर है और जी कोई फंक्शन है वो बी से सी की ओर है। तो ए से सी में एक फंक्शन काम करेगा जिसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी और डिनोटेड बाय एफ जी ओ एफ से हम लोग लिखते हैं जी ओ एफ। और ये फंक्शन जो होता है वह ए से लेकर सी तक होता है और उसको डिफाइन जो किया जाता है जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर x को इनपुट सम में यहाँ डालेंगे और उस पर f नियम काम किया तो f ऑफ x हो गया और उस पर g जब नियम काम किया तो इसको हम लोग g ऑफ f ऑफ x करते हैं। ऐसे इसको पढ़ने का तरीका है, g ओ f को पढ़ने का तरीका है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। तो ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, तब जाकर इसको जी ओ एफ गॉफ भी हम लोग बोल सकते हैं जनरली। अब इसका डिफरेंशिएशन पर जब हम लोग चर्चा करेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब इसके डिफरेंशिएशन पॉइंट पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो जी ऑफ एफ एक्स बाय डी ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स बाय डी ऑफ एक्स। अब ये दोनों सेम है, g का डिफरेंशिएशन g डैश हो जाएगा, g डैश f ऑफ x और ये f डैश x हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये और ये सेम है। g का डिफरेंशिएशन होगा, g का डिफरेंशिएशन आपका g डैश हो गया और f का डिफरेंशिएशन f डैश हो गया। अब एग्जांपल के तौर पर हम इसको देखना चाहते हैं। सपोज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, तो d ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ रहने देंगे और साइन के बाद का जो फंक्शन है तो d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होगा। फिर इसी चीज को हम ऊपर लिखेंगे d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय dx। इस तरह से चेन का विस्तार हम लोग करते हैं। इसमें एक तरह से दो फंक्शन है, एक x स्क्वायर प्लस 1 है, फिर इसके ऊपर जो है साइन फंक्शन लगा हुआ है। तो पहले हम लोग साइन कॉस टेन कॉट जो भी फंक्शन है उसके बाद का जो टर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ठीक इसको ऊपर लिखेंगे और इसको और फिर इसके नीचे dx लिखेंगे। ये टर्म और ये टर्म कट जाता है, इस टर्म में और इस टर्म में कोई फर्क नहीं रह जाता है। अब देखा जाए कि दोनों सेम है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos और ये सेम लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2x और 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं d अगर हमारा sin x है बाय x है तो sin का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अब d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है, ये सभी जानते हैं x स्क्वायर का 2x होता है, 1 का क्या हो जाता है 0। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, यही आपका आंसर होगा। यह 2 स्टेप का चेन रूल है, एक और एक 2 स्टेप। इस तरह से 3 स्टेप भी होते हैं, 4 स्टेप भी होते हैं। मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गया होगा और उदाहरण के द्वारा हम इसको समझाएंगे। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। जैसे d ऑफ d dx cos x क्यूब प्लस 1, इस तरह का सवाल आपको दिया गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो दो फंक्शन है x क्यूब प्लस 1 एक cos है, तो हम लिख सकते हैं d cos
एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी एक्स क्यूब प्लस 1, फिर इसी चीज को ऊपर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी एक्स। सबको तो समझ में आ गया होगा। अभी दोनों सेम है, समझिए थोड़ा बात को। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस का होता है आपका माइनस साइन एक्स क्यूब और प्लस 1। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x, जो कि सेशन 1 में आप लोगों को बतलाया गया। 1 का आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से एग्जांपल 2 भी हो गया। एग्जांपल 3 पर हम लोग बात करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम 2x प्लस 1 पर पावर 5 देते हैं। अब देखिए पावर 5 को हमको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे पावर 5? a प्लस b का होल 5 लगाना एक जटिलता का काम है, तो हम अपना चेन रूल का काम करेंगे। पावर 5 है 2x प्लस 1 पर पावर 5 बाय d ऑफ 2x प्लस 1। समझिएगा थोड़ा सा, 5 पावर है तो जो बेस में वो ले लिया, फिर इसी चीज को ऊपर लिख लें 2x प्लस 1 बाई dx। अब समझने का ये प्रयास कीजिएगा कि x पर पावर 5 है, पूरे को x समझ लीजिए। x पावर 5 का कल ही बतलाया है, x पावर 5 का 5x टू द पावर कितना होता है? 4 होता है। और मुझे लगता है सभी विद्यार्थी इस बात को समझ रहे हैं। तो आप पूरे को अगर x समझे, नीचे वाले को भी x समझ लें, तो 5x को पावर 2x प्लस 1 को पावर क्या हो जाएगा? 4, और 2x प्लस 1 का 2 हो जाएगा। इस तरह से 5 2 जा 10, 2x प्लस 1 पर पावर 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 पर हम लोग बात करते हैं। अच्छा रुक जाइए, अब एग्जाम्पल 4 पर बात करेंगे। d dx x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को पावर 4 है। अब इसका कैसे करें? जैसे ये किए हैं एग्जाम्पल 3, सेम एग्जाम्पल 4 की तरह हम लोग काम करेंगे। 4 पावर है तो क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 पर पावर 4 देंगे बाय 4। पावर और रूट का काम पहले होता है, ये भी आपको जो मैं बीच बीच में आपको बात बतलाते जा रहा हूँ, सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो पावर है यहाँ 4 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये दे दिए, फिर इसको ऊपर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय dx। अब x पावर 4 का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत मैंने आप लोगों को समझाया। अगर x पावर 4 रहे तो 4x क्यूब। जो भी विद्यार्थी अगर कल का क्लास नहीं किए हैं तो पहले कल का क्लास अच्छे से करके फॉर्मूला याद कर लेंगे, और जो सवाल आपको होमवर्क दिए हैं उसको आप पहले बना लें। उसके बाद ही आप सेशन 2 को बनाने का प्रयास करें। आप सोचेंगे कि सेशन 1 नहीं बनाए और सेशन 2 बना लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो ये असंभव है, ये आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि पहले आप सेशन 1 के प्रश्नों को अच्छे से हल कर लें। अब देखिए यहाँ पर x पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। तो यहाँ पर यहाँ देखिए 4x स्क्वायर प्लस x, ये x का काम करेगा पूरा, यहाँ क्यूब हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी समझ, इसका क्या हुआ? ये इसी में इन्वॉल्व हो गया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 और 1 का क्या हो जाएगा? 0। यही आपका आंसर हो गया। अब लोग एग्जांपल 5 की ओर जाएंगे। रूट अंडर दे दिए 2x माइनस 3। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कहेंगे, रूट का काम पहले, मैंने पहले ही बोल दिया रूट और पावर का काम पहले होगा। तो आप क्या करेंगे? d रूट 2x माइनस 3 बाय रूट के अंदर जो भी हो उसके रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस 3 बाय dx। रिस्पेक्ट का बड़ा महत्व होता है, सापेक्ष, किसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन करते हैं? d रूट 2x माइनस 3 बाय d ऑफ 2x माइनस 3 किए। तो आप यहाँ समझिए कि रूट x आ गया, और रूट x का कल मैंने फॉर्मूला बतलाया था। रूट x का डिफरेंस होता है 1 बाय 2 रूट x। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, इस फॉर्मूला का प्रयोग सेशन 1 में किया गया है। 1 बाय 2 रूट x, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय 2 रूट x इनटू, फिर यहाँ 2x का 2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2, 2 और 2 कट जाएगा, यानी बचेगा 1 बाय रूट अंडर 2x माइनस 3। अब हम लोग एग्जांपल 6 पर बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का हम ले रहे हैं आपके सामने। d dx e टू द पावर से sin x हो गया, e टू द पावर sin x बाय sin x पावर में रहे तो वही लिखेंगे e टू द पावर sin x, फिर यहाँ d sin x बाय dx हो जाएगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, हो गया। sin का क्या हो जाएगा? cos, आपका आंसर हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ अगर दे दे log sin x बेस, तो अब इसको कैसे करेंगे? d log sin x, log के बाद जो भी रहे, जैसे d sin x है तो यहाँ पर हम लोग sin x लिख देंगे, फिर यहाँ भी d sin x लिखेंगे और dx लिखेंगे। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x
तो हम यहाँ बहुत आसानी से लिख सकते हैं log sin x का 1/sin x, और sin का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos बाय sin आपका हो जाएगा cot x। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे। जैसे कि d dx sin qx है, तो आप एकदम सिंपल वे में समझिए, इसको sin x का होल क्यू लिख दीजिए, और जब हम इसका पावर का काम करेंगे तो sin x का होल क्यू बाय d sin x, फिर यही d sin x ऊपर चला जाएगा और फिर dx हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो d कैपिटल X का काम कर रहा है, तो कैपिटल x क्यू जो होगा वो 3x² हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। x क्यू का जो हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। बस आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे d dx, अब रूट अंडर x² माइनस x प्लस 1, अब इसका हम दे दिए सवाल, या रूट साइन x दे दिए, रूट साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो d रूट साइन x बाय d साइन x, फिर d साइन x बाय dx। अब देखा जाए तो रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 रूट साइन x हो जाएगा, और ये साइन का डिफरेंशिएशन आपका cos x हो जाएगा। बस हो गया, कोई झमेला नहीं है। सभी विद्यार्थी खाली फॉर्मूला जितना कर दिया गया है उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक याद कर लें, और एक एक करके इसको अभ्यास करें, तब जाकर ये समझ में आपको आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। 3 स्टेप का डिफरेंशिएशन है। d ऑफ cos sin x²। अब cos के बाद का जो टर्म है sin x² वो लिखेंगे, फिर इसी चीज को ऊपर लिखेंगे sin x²। फिर देखिए x sin x² है, तो sin x तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे x² है, तो यहाँ पर भी x² लिखेंगे, फिर इसी चीज को ऊपर लिखेंगे x²/d। अब देखिए 3 स्टेप का ये ब्रेक हुआ है। अब ये दोनों को एक जैसा समझिए, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin, और ये जो टर्म है वो लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये x² तो सेम है, तो sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, तो cos x², और ये x² का क्या हो जाएगा 2x। इस तरह से आपने कर दिया 3 स्टेप का डिफरेंशिएशन। अब जैसे रूट अंडर sin x², अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया गया तब क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले d रूट sin x² लिखेंगे, बाय रूट के अंदर का चीज क्या है sin x² लिखेंगे, फिर यही चीज ऊपर लिखेंगे sin x² बाय dx² बाय dx। देखिए ये भी 3 स्टेप। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला क्या लगेगा, रूट x का फॉर्मूला लगेगा। रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। साइन का क्या होगा, देखिए दोनों सेम है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x², और ये x² का क्या हो जाएगा आपको 2x। 2 और 2 क्या होगा कट जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा x cos x² बाय रूट अंडर sin x²। मुझे लगता है सबको समझ में ये आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे d dx sin रूट 1 प्लस x²। अब इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, तो d sin रूट 1 प्लस x²। अब sin के बाद का ये टर्म है, तो हम यहाँ लिखेंगे रूट 1 प्लस x², फिर यही चीज को ऊपर ले जाएंगे रूट 1 प्लस x²। अब देखा जाए रूट पर कैसे वर्क सिखाए थे आपको, रूट का काम पहले होता है, रूट के अंदर क्या है 1 प्लस x², फिर इसी चीज को ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस x² बाय dx हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये दोनों सेम है, देखा जाए तो ये और ये सेम है, तो sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos, और रूट अंडर हो जाएगा x1 प्लस x²। हो गया ये। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट 1 प्लस x²। अब 1 का यहाँ 0 हो जाएगा और x² का 2x होगा, 2 और 2 कट जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा x रूट 1 प्लस x² बाय रूट अंडर 1 प्लस x²। यही आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। d dx sin cos tan रूट x है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, d sin cos tan रूट x। आपको सवाल देखने के बाद ही पता लग जाए कि इसके साथ हमको क्या करना है, कैसे डिफरेंशिएशन करना है, इसमें कोई विशेष झमेला नहीं है। अब जैसे sin के बाद ये टर्म है, इसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तो cos ऑफ आपका हो जाएगा tan रूट x। समझ लीजिए बात को, फिर इसी टर्म को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि नीचे जब आप सोच लिए क्या लिखे, तो नीचे वाले चीज को ठीक ऊपर लिखते हैं cos tan रूट x। फिर आप देखिए नीचे क्या लिखेंगे, cos के बाद का जो टर्म है तो tan रूट x लिखेंगे, फिर यही चीज को ऊपर ले जाएंगे tan रूट x बाय हो जाएगा रूट x।
फिर यही चीज को ऊपर ले जाएंगे रूट एक्स बाई डी एक्स। अब देखा जाए तो 4 स्टेप का डिफरेंशिएशन चेन रूल हुआ ये। अब देखिए दोनों सेम है, इसको और इसको सेम समझिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा cos ऑफ cos tan रूट एक्स। ये तो सभी समझ गए होंगे। अब ये दोनों सेम है तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन tan रूट एक्स। सब समझ रहे हैं। अब tan का क्या हो जाएगा, देखिए sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। बस हो गया, सबको सटा के लिख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ेंगे। cot रूट cos रूट एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, किस प्रकार करेंगे, पहले आप फंक्शन को ध्यान से देखिए कैसे हम इसका विस्तार करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं उदाहरण के तौर पर कि फंक्शन का परत है एक दूसरे पे चढ़ा हुआ। अब किस तरह से परत को हम लोग हटाएंगे जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन चेन रूल के जरिए हो जाएगा। आप प्याज के जरिए भी समझ सकते हैं, प्याज में छिलके होते हैं, उसी तरह से परत मतलब परत आपका फंक्शन है। इसमें देखा जाए तो पहले रूट एक्स है, रूट एक्स पर cos का परत है, cos पर फिर रूट एक्स का परत है, और रूट एक्स पर cot का परत है। इस तरह से इतने परत है। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं cot रूट cos रूट एक्स। बाय में क्या लिखेंगे सो बताइए, तो बाय में जो होगा cot के बाद क्या है रूट अंडर cos रूट एक्स, डी लगा देना है आगे, फिर यही टर्म को ऊपर लिखेंगे डी रूट cos रूट एक्स। बाय रूट के अंदर क्या है तो cos रूट एक्स लिखेंगे। यहां से भी सबको रास्ता मालूम है क्या करना है। फिर देखिए cos रूट एक्स नीचे वाले चीज को लिख दिए ऊपर में। अब देखिए क्या लिखना होगा नीचे, तो नीचे लिखेंगे रूट एक्स, फिर ये रूट एक्स ऊपर जाएंगे बाय dx। जब भी आप लोग देखें और वीडियो को समझें तो मेरे से पहले आपको सोच लेना होगा कि सर क्या लिखने वाले हैं, तब आपको समझ में आ रही है। अब cot का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर, बस cot का माइनस cosec स्क्वायर। ये जो टर्म है उसको हम लिख देंगे रूट cos रूट एक्स। अब देखा जाए रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट cos रूट एक्स। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। यही आपका आंसर। बहुत करना होगा कि इसको एडजस्ट कर देंगे। देखा जाए यहाँ पर तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो cosec स्क्वायर रूट cos रूट एक्स इनटू साइन रूट एक्स बाय 2 जा कितना हो जाएगा 4 रूट एक्स इनटू cos रूट एक्स। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। e टू द पावर x sin x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x sin x, x into sin x बाय x sin x। फिर इसी टर्म को हम ऊपर लिखेंगे x sin x बाय dx। अब e टू द पावर x का e टू द पावर आपका x हो जाएगा। अब यहाँ पर u into v लगा देंगे, u into v हो जाएगा sin x into dx dx प्लस। अब जैसा कि मैंने सेशन 1 में आप लोगों को बतला दिया है कि आप u into v लगाने के लिए तैयार रहिए। u into v जैसे ही लगाएंगे तो sin x पहले होगा x प्लस x into d sin x। अब e टू द पावर x sin x, अब देखा जाए तो sin x यहाँ हो जाएगा dx by dx का 1 हो जाएगा प्लस x sin का हो जाएगा cos। इस तरह से आपका फॉर्मूला हो जाता है x sin x इनटू यहाँ हो जाएगा sin x अब प्लस हो जाएगा x cos x। यही आपका आंसर हो गया। अब आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर मैं 10 प्रश्नों को दे रहा हूं, 1 से लेकर 10 तक। सभी प्रश्नों को आप एक एक करके हल करेंगे, इसका अभ्यास करें। सबसे पहले हम जो क्लास में आज 15 सवाल बतलाए हैं उन 15 सवाल का आप पहले प्रैक्टिस कर लेंगे और सेशन 1 के सभी फॉर्मूला को याद कर लेंगे, तभी जाकर आप इस 10 प्रश्न को बनाएंगे और तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जिन विद्यार्थियों का सेशन 1 का वीडियो छूट गया देखना, सबसे पहले उस सेशन 1 का वीडियो देखेंगे, उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे, तभी आप सेशन 2 के वीडियो को बनाएंगे। नहीं तो आपको समझने में बहुत समस्या होगी और सवाल बनाने में कठिनाई होगी। इसलिए आप लोग सेशन 1 को बनाकर तभी सेशन 2 को बनाएं। अब आप लोग आगे क्लास फिर हम नेक्स्ट डे फिर करेंगे। आज भर हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।